हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन तुम्हें किस तरीके से बनाना चाहिए, जल्दी से कैसे बनाओगे, सही तरीका क्या है उसे बनाने का और क्यों बनाते हैं। तो इस वीडियो में ये सब हम समझेंगे, एक प्रोग्राम को लेकर के तुम्हें मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखूंगा। ये प्रोग्राम है सेंटेंस के वर्ड को रिवर्स करने का। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या पिन कर दूंगा कमेंट में। वैसे भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वाली लिस्ट में मैंने डाल रखा है, तो उसका कोड मैं लिखूंगा यहाँ पर। फिर मैं तुम्हें इस कोड को एग्जांपल के तौर पे लेकर समझाऊंगा कि तुम्हें इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे तुम लिखोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। और इससे तुम समझ लेना कि तुम जिस भी तरीके का क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें उसी तरीके से तुम वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखोगे। बस वेरिएबल का नाम अलग हो सकते हैं, बाकी तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं यहाँ पर। तो जब उसका हम कोड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था रिवर्स करना है वर्ड स्ट्रिंग के, तो एक स्ट्रिंग हमें इनपुट में यूजर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो कोड बनाया था उसमें एक वेरिएबल बना रखा था एस नाम का, और एससी डॉट नेक्स्ट लाइन करके एक स्ट्रिंग इनपुट में ली थी पहली चीज़। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया एस नाम का। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने एक वर्ड स्ट्रिंग टाइप का वर्ड नाम का वेरिएबल भी बनाया था। ठीक है, इस तरीके का। अब ये वर्ड नाम का वेरिएबल मैंने क्यों बनाया था, जैसे मान लो मेरे को स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इज फन, इस तरीके की स्ट्रिंग है, इसे उल्टा करना है, फन इज कंप्यूटर बनाना है। तो भाई वर्ड नाम का जो वेरिएबल है मैंने क्यों बनाया, मैं हर एक वर्ड को, देखो बीच में स्पेस है ना, तो स्पेस से इसको तोड़ूंगा। तो मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ में बताता हूँ, वर्ड को अलग से निकालना भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्यों, इसका एक क्वेश्चन आ रखा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग में से, एक सेंटेंस में से लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड निकालनी है। मैंने करा रखा है क्वेश्चन, तो तुम लेंथ तो तुम निकालो ना लॉन्गेस्ट वर्ड की, जब तुम्हें लॉन्गेस्ट वर्ड मिलेगा। मतलब पहले तो तुम्हें वर्ड अलग करना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर वाले प्रोग्राम में, उसी तरीके से स्ट्रिंग के प्रोग्राम में वर्ड को निकालने वाला लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें वर्ड अलग करना है, तो वर्ड को निकालने वाला लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड वाला जो क्वेश्चन था, वहाँ पर भी हमारा वर्ड को निकालने वाला लॉजिक लगा था। और ऐसी और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तुमको ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा कि तुम्हें वर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है ना, जैसे कभी तुम्हें बोला गया कि भाई उन वर्ड को प्रिंट करो जिनका पहला और आखिरी लेटर वॉवल है, कैसे करोगे? तो करोगे क्या, उसमें तुम लॉजिक वही वाला लगाओगे, पहले तो वर्ड को एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर वर्ड के पहले और आखिरी लेटर को आपस में कंपेयर करोगे। बात समझ में आ रही? तो भैया ऐसे बहुत तरीके के वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तुम्हें बस वर्ड को निकालना आना चाहिए। उसके बाद एक बार वर्ड तुम्हारे हाथ में आ गया, उसके बाद तुम उसमें कर सकते हो जो तुम्हें चीज़ करनी है, पहले वाले को और आखिरी वाले को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा, ये वाली वैरायटी के बारे में भी समझा दूंगा, अगर आता है तो कैसे करोगे। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे ये था कंप्यूटर इज फन। अब मुझे क्या करना है, एक तो मैंने वर्ड नाम का वेरिएबल बनाया, अब मैंने एक और वेरिएबल बना दिया इसमें कैर टाइप का, कैर CH। ठीक है, ये बनाया और इसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो एक CH नाम का वेरिएबल बना करके छोड़ दिया। उसके बाद एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग रिजल्ट, और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना करके छोड़ दिया, जैसे ऊपर वर्ड को बना करके छोड़ दिया था। ठीक है, ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने क्यों बना रखा, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। रिजल्ट क्या होगा, जो कंप्यूटर इस फन है, इसका जो उल्टा होगा फन इस कंप्यूटर, उसको स्टोर करूँगा ना, तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वेरिएबल बना रखा। ये CH नाम का वेरिएबल क्यों बनाया, जब हम वर्ड को निकालते हैं ना, तो सीधा मैं एक वर्ड को बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे पहले हर एक कैरेक्टर को निकालना पड़ेगा, तो उसको बारी बारी वर्ड वाले वेरिएबल में जोड़ता जाऊंगा। तो इस तरीके से जब हर एक कैरेक्टर को निकालूंगा तो उसे कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए CH नाम का वेरिएबल बना रखा। यहाँ तक समझ में आ रहा? तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो कोड है उसमें जो वेरिएबल मैंने क्यों बनाया। अब इनको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखते हैं वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। एक और वेरिएबल था वहाँ पर, मैंने लिया था इंट L = S डॉट लेंथ, ये मैंने लिया था। वैसे मर्जी है तुम्हारी, ये लो ना लो, तुम सीधा लूप में सीधा ये भी डाल सकते हो, और इसको लेते हो तो L डालोगे लूप में, मतलब ये लिया था। अब जितने तुमने लिए तुम्हें बताने पड़ते हैं, ये है। देखो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बच्चा कम वेरिएबल ले, कोई ज़्यादा ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने लिए उसको बता देना। अब पहली चीज़ तो ये कि हम बताते क्यों हैं, हम वेरिएबल डिस्क्रिप्शन क्यों बनाते हैं। देखो भाई, जो एग्जामिनर है ना, वो तुम्हारा कोड जब चेक करेगा तो एक ही कोड को कई बच्चे कई तरीके से करते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, वेरिएबल के नाम भी अलग अलग लेते हैं, तो उनको परेशानी हो जाती है वहाँ पर समझने में कि भाई इस बच्चे ने इस कोड का यूज़ क्यों करा है, मतलब लॉजिक में इसका यूज़ क्या है। ठीक है ना, तो तभी हम बोलते हैं कि भाई अपने जो तुम यूज़ करते हो ना वर्ड वेरिएबल, उनके नाम भी मिलते जुलते होने चाहिए, जो उनका काम है उससे। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन से यही फायदा रहता है, एक देख करके उसको आइडिया मिल जाता है एग्जामिनर को कि भाई इस चीज़ के लिए बना रखा है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, तो इसलिए हमें बनाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि ये बनाना मैंडेटरी भी है। मैंडेटरी मतलब इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, तो तुम्हें वैसे भी बनाना चाहिए अपने एग्जाम में। तो ये तो इसका है कि भाई हम क्यों बनाएंगे। अब किस तरीके से बनाएंगे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वो देख लेते हैं। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में जो इम्पोर्टेंट कॉलम होनी चाहिए वो 3 होती हैं। एक तो होता है वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम, दूसरा होगा डेटा टाइप, तीसरा होगा यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया। कई लोग इसको यूज्ड फॉर बोलते हैं, कई इसको पर्पस बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें लिखना है। डेटा टाइप लिख दो या मतलब यहाँ पर वेरिएबल टाइप पर ज़्यादा बेटर है कि तुम डेटा टाइप लिखो यहाँ पर। ठीक है ना,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग इसको अलग अलग उससे जो कॉलम का नाम है लिख देते हैं, लेकिन मतलब ये होता है ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वेरिएबल का नाम जो तुमने लिखे हैं, उनका डेटा टाइप क्या है और तुमने क्यों बनाया वो वेरिएबल। चौथी कॉलम लिखना चाहो यहाँ पर सीरियल नंबर या जो भी नंबर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जो काम की बात है वो तुम्हें बता रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। चाहते हो तो यहाँ पर लिख देना सीरियल नंबर, और नंबर डालना चाहते हो तो डाल देना, ठीक है। अब बात सुनो, जब तुम पेपर में बनाओगे तो इसे किस तरीके से फटाफट बनाओगे। देखो एक चीज़ तो ये है करने का तरीका कि तुमने क्वेश्चन कर दिया, अगर तुम्हें लगता है कि टाइम तुम्हारे पास कम बचता है तो क्वेश्चन करके थोड़ा गैप छोड़ देना हर एक क्वेश्चन के बाद, और जब कर लोगे सारे क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे हैं तो आखिरी में कम से कम 10 मिनट तो निकाल देना फटाफट सबका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाने में। कोई टाइम नहीं लगता। ऐसा मत करना कि स्केल लेके बैठ कर डिज़ाइन बना रहे, फटाफट लिखना बनाना, 2 लाइन खींचना, ऐसे नहीं कि लगे पड़े हो, ठीक है ना। मतलब ठीक तो बनाना, पर ऐसा भी नहीं कि सारा टाइम इसी में बर्बाद कर रहे हैं। फटाफट 3 चीज़ें लिखना और सीधा वेरिएबल को लिखना शुरू कर देना। एक चीज़ तो ये होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि क्वेश्चन को करते ही वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बना लो। क्यों? क्योंकि जैसे जब तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा है ना तो तुम्हें पता रहता है कि तुमने किसी वेरिएबल का यूज़ किस लिए करा है, क्योंकि आगे जब तुम 3-4 क्वेश्चन कर दोगे उसके बाद तुम भूल जाओगे, फिर तुम्हें टाइम लगेगा सोचने में। तो इसलिए लगे हाथ कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मैं मानता हूँ, ठीक है ना। पर तुम देख लेना वहाँ पर अपने टाइम के हिसाब से करना, क्योंकि इसके पीछे मत लगे रहना, क्वेश्चन मत छोड़ना अपने, ये कह रहा हूँ। तो इसलिए अगर लगता है कि भाई क्वेश्चन छूट जाते तुमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसके लिए जगह छोड़ देना, बाद में बना लेना इसको, ठीक है, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो भाई ये था वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप और यूज्ड फॉर, क्या इसका काम है। तो कितने थे मेरे वेरिएबल, पहले तो ये देख लेते हैं। मैंने एक तो बनाया था, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक था मेरा वेरिएबल पहला नेम था उसका एस, ठीक है। उसके बाद अगला वेरिएबल था मेरा वर्ड, तीसरा था मेरा ch, चौथा था मेरा रिज़ल्ट। उसके बाद क्या था भैया, एल नाम का था। ये थे मेरे वेरिएबल, ठीक है ना। एक, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया। ये कर लेना, सब काम की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। जब इस आज मतलब कुछ पीछे की वीडियो उनको देख लेना, जो मैंने अभी बना रखी है, प्लेलिस्ट के बारे में बता रहा है, इंपॉर्टेंट बातें सब देख लेना और उनको कर लेना, तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने ऐसे नाम का वेरिएबल बनाया था। मैंने क्यों बनाया था, पहले तो बताओ उसका डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग टाइप का इसका डेटा, मतलब डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने इसमें क्या स्टोर किया था, मैंने इसमें यूजर से लिया था स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या क्यों बनाया था, यूज्ड फॉर क्या, टू स्टोर स्ट्रिंग। क्यों बनाया था, जो इनपुट यूज़र ने दिया था उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। टू स्टोर स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूज़र, ठीक है। टू स्टोर स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूज़र, जो यूज़र ने स्ट्रिंग इनपुट में दी वो मेरे को स्टोर करने के लिए। दूसरे की बात करने का वर्ड, तो मैंने वर्ड क्यों बनाया था, मैंने बताया था मैंने ये वर्ड नाम का वेरिएबल इसलिए बनाया, मैं हर वर्ड को इसमें स्टोर करूँगा, ठीक है ना। तो अच्छा इसका डेटा टाइप क्या था, इसका डेटा टाइप था स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टाइप का था ये। और टू स्टोर ईच वर्ड, हर एक वर्ड को स्टोर करने के लिए, हर एक वर्ड को, जैसे कंप्यूटर इस फन है तो पहले कंप्यूटर को इसमें स्टोर करूँगा, फिर इसको, फिर फन को, तो उसके लिए बनाया था मैंने वर्ड नाम का वेरिएबल। अब एक है ch नाम का, ये कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर इसका डेटा टाइप है। अब मेरे को ये बताओ इसको मैंने क्यों बनाया था। मैंने बताया था हर एक वर्ड को बनाने के लिए पहले उसको हर कैरेक्टर निकालना पड़ेगा, तो टू स्टोर ईच कैरेक्टर, टू स्टोर ईच कैरेक्टर ऑफ क्या, ऑफ वर्ड के हर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, उसके बाद ही तो वर्ड वाले वेरिएबल में डालूंगा मैं, ठीक है। और अगर तुम इतना भी लिख देते हो तो टू स्टोर ईच कैरेक्टर तो भी ठीक है, पर ऑफ वर्ड करके बता दो कि भाई किसके, मतलब वर्ड के जो भी वर्ड में चीज़ आ रही है उसके पहले हर कैरेक्टर को इसमें स्टोर किया, बाद में मैंने फिर वर्ड वाले में जब पूरा बन गया एक एक करके डालता रहा हूँ, मतलब ये है। अब एक और थी मेरी रिजल्ट, ये किस टाइप की थी, स्ट्रिंग टाइप की थी। स्ट्रिंग ये क्या था, टू स्टोर रिजल्टेंट स्ट्रिंग या आउटपुट कह लो, जो आखिरी में मतलब मेरे को डिस्प्ले करना था। अब देखो भी जो लाइन है बिल्कुल सेम, मतलब जरूरी नहीं है तुम ये लिखो, कोई बच्चा थोड़ा अलग भी लिख दे, पर मतलब सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा टू स्टोर रिजल्टेंट स्ट्रिंग मतलब जो मेरे को रिजल्ट जो मेरा है आखिरी, जो मेरे को फाइनल आउटपुट दिखाना है, या तुम ये भी लिख सकते हो तो टू स्टोर फाइनल आउटपुट, या जो रिक्वायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट, मतलब जरूरी नहीं है बिल्कुल डिक्टो सेम हो, ठीक है, पर मतलब उसका सेम ही होना चाहिए, जो जिस काम के लिए तुमने यूज़ किया वो तुम बता पाओ। आखिरी है जो एल का मैंने क्या किया था, इंट टाइप का था, इसका डेटा टाइप इंट था। और टू स्टोर लेंथ ऑफ, मैंने इसमें क्या करा था, लेंथ निकाले थे ना अपनी स्ट्रिंग की, तो टू स्टोर लेंथ किसकी, ऑफ स्ट्रिंग, ये लिख लो ऑफ स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूज़र, या पूरा लिख लो एंटर्ड बाय यूज़र, मतलब ठीक है। तुम अपने टाइम के हिसाब से देख लेना। तो इस तरीके से बनता है हमारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो तुमने वेरिएबल बनाया उनके बारे में डिस्क्राइब करना होता है।
बात समझ में आ गई? तो मुझे लगता है यहाँ तक तुम्हें पता चल गया होगा क्यों बनाते हैं, ज़रूरत क्या है और तुम्हें बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाओगे। पहले अपना टाइम वाइम मैनेज कर लेना, पर बना देना भाई, इसके मार्क्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो इसको बनाने में क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है ना? क्यों बेकार में अपने मार्क्स गंवाने, जब तुमने लॉजिक बना दिया, इतना टाइम उसमें लगा दिया, तो फटाफट से इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसको कर लेना, ठीक है? तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर होंगी तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा।